शिव शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है शनिवार का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और आज जो मैं उपाय बताने वाली हूँ शनिवार कर सकते हो या फिर 3 मंगलवार। शनिवार के दिन ही करना है। 2 दिन निर्धारित किए गए हैं। धन संपदा और कर्ज मुक्ति के उपाय। ये उपाय दोनों दिन नहीं करने, या फिर शनिवार को उपाय करिए या फिर मंगलवार को। चलिए फिर समझने की कोशिश करते हैं। आपके घर में धन की बहुत ही कमी है तो अगर आपको लगता है कि आपका घर में लक्ष्मी जी की आगमन नहीं है तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। या फिर पैसा वापस नहीं कर रहा है तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। इस उपाय को अच्छे से ध्यान से फॉलो करिएगा। इस उपाय में सबसे पहले ये समझ लो कि हम लोग को लेना क्या है। तो देखिए, नारियल बहुत प्रकार के आते हैं मार्केट में, तो आप कैसा नारियल लीजिएगा हम ये तस्वीर में दिखा रहे हैं। ये कौन सा नारियल है? ये जूट वाला नारियल है। तो आप लोग जूट वाला नारियल ले लीजिएगा सब कोई, और अच्छे से देख लीजिएगा खरीदते टाइम कि अंदर पानी है कि नहीं। ठीक है। इस नारियल का जो उपाय है करना कहाँ पर है? शनिवार का जो दिन होता है वो बालाजी के नाम पे समर्पित होता है, और जो मंगलवार के दिन है वो तो हनुमान जी को समर्पित होता है। तो आपको ये नारियल उठाना है और आसपास में कोई भी मंदिर में, बजरंग बली जी का मंदिर में आपको जाना है। ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक में कभी भी कर सकते हैं। नियम क्या है इस उपाय के, आइए जानते हैं। अब आपको ये जो नारियल दिखाई दे रहा है इसके ऊपर स्वास्तिक बनाना है। जैसे मैंने स्वास्तिक का निर्माण किया ऐसे ही आपको भी स्वास्तिक ऐसे ही बनाना है, बिंदी लगा करके। फिर आपके पास में होना चाहिए मौली धागा, जो हम लोग बोलते हैं रक्षा सूत्र या फिर कलावा। तो ये क्या करना है, आपके नारियल के ऊपर गोल 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 घुमा देना है। जितने भी कमरे हैं आप लोग का वहाँ पे जा के एक एक बार घुमा देना है, जितने भी कमरे में हैं। ठीक है। फिर इसको बजरंग बली के मंदिर में या फिर फोटो के सामने चुपचाप रख देना। जब आप इस नारियल को रखोगे तो किसका ध्यान करना है? गतिमान भगवान का स्मरण करना है। किसका स्मरण करोगे? गतिमान भगवान का ध्यान करना और विनती करना, हे बजरंग बली, हमारे घर में, हमारे परिवार में इस प्रकार से कर्ज की समस्याएं हैं। आप हमारे घर से, आप हमारे परिवार से कर्ज के जो इस प्रकार के जो समस्याएं हैं इसे दूर करें, लक्ष्मी जी का वास बना रहे। चलिए फिर ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ। शनिवार का दिन हो और रुद्राक्ष का उपाय नहीं बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कैसे करना है और फ़ायदा क्या मिलने वाला है। यहाँ पर रुद्राक्ष दिख रहे हैं। तो आजकल एक प्रॉब्लम ऐसी हो गई है कि सभी घरों में दिखाई दे रहा है। क्या प्रॉब्लम? चिड़चिड़ापन। हर घर में चिड़चिड़ापन की प्रॉब्लम है। आपस में लड़ना झगड़ना, ऐसा नहीं कह सकते कि हस्बैंड वाइफ में ही, पति पत्नी में ही लड़ाई झगड़ा होते होंगे, ऐसा नहीं है। किसी के साथ भी हो सकता है ना। सास ससुर में हो सकता है, देवरानी जेठानी में हो सकता है, भाई भाई में हो सकता है, आजकल कुछ भी हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस उपाय की तरफ। तो एक छोटी सी कटोरी लो। कटोरी कैसी भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर शनिवार का दिन हो तो इसमें क्या डालना है? सरसों का तेल। कटोरी में जो सरसों के तेल है ना, उसमें रुद्राक्ष को डिप कर देना, मतलब उसमें डाल देना। फिर इस कटोरी के सभी सामान को उठाएंगे। रुद्राक्ष आप कितने मुखी का ले सकते हैं ये तो हमने बताया नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, आप कोई भी मुखी का रुद्राक्ष ले सकते हैं। फिर आपको तांबे का पात्र लेना है, उसमें जल भरना है, और कहाँ जल लेना है? फिर पहुँच जाना देवादिदेव महादेव के पास। यहाँ पर के पहुँच करके आपको 2 काम करना है। पहला काम, जिस कलश में आप जल लेके आए हैं उसे आप नीचे रखें। जब कभी भी शनिवार के दिन उपाय करते हैं, देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के ऊपर करते हैं, तो किसका ध्यान करते हैं? काशी विश्वनाथ महादेव। रिपीट, काशी विश्वनाथ महादेव।
ध्यान करके जो आपके पास सरसों के तेल वाली कटोरी है, रुद्राक्ष के साथ में उसको महादेव के ऊपर समर्पित करें और ये विनती करें हमारे घर में, हमारे परिवार में कभी कोई संकट ना हो, परेशानी ना हो, सभी लोग प्रेम से रहें, कभी लड़ाई ना हो, कोई इंसान झगड़ा ना करे। ये भगवान से प्रार्थना करना, ठीक ना। प्रार्थना करने के बाद लास्ट में 1 लोटा जल महादेव को अर्पित करना। अब दूसरा काम, जो आप अर्पित किए हैं रुद्राक्ष, वो तो यहीं कहीं पे होगा, उसे आपको उठा करके अपने घर ले जाना है और घर जाकर जहाँ से उठाया था वहीं पे रख देना। इससे क्या होगा, इससे आपका परिवार में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट उपाय की तरफ। आज के दिन हमें दूर्वा के साथ करना है। इस उपाय को करने से पहले सबसे पहले फायदे समझ लो। आज के टाइम पे हर इंसान मेहनत करता है। बहुत ऐसे कम लोग हैं जो सोचते हैं कि बिना पढ़े पास हो सकते हैं, बिना संघर्ष किए हमें सफलता मिल जाएगी। तो इस उपाय को करते हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको दूर्वा लेना है। इसके लिए है उपाय इच्छा पूर्ति के लिए, तो आप मेरे लिए भी छोटा सा काम कर दो। आप सभी कर दो मेरे वीडियो को लाइक, और अब तक जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो ऐसे वीडियो पाने के लिए। दूर्वा भी 2 तरह के होते हैं, एक होती है सफ़ेद दूर्वा, एक होता है हरी दूर्वा। तो हमें क्या लेना है, हरी दूर्वा। तो कितने लेने हैं, 21 दूर्वा लेना है। 21 दूर्वा को ले करके कहाँ पहुँच जाएंगे, देव महादेव आदिदेव के पास। तो फिर आप दूर्वा को ऐसे चढ़ा दीजिएगा महादेव के ऊपर। से 21 दूर्वा यहाँ पर समर्पित करना। जैसे मैंने कर दिया, आप भी इस प्रकार से समर्पित कर देना, ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में अब आपको जल नहीं चढ़ाना है। जब समर्पित कर दो तो फिर इन 21 के 21 दूर्वा को उठा करके अपने पास रखना और फिर 1 लोटा जल चढ़ाना, ठीक। इस दूर्वा को क्या करोगे, लेकर के आओगे कहाँ, अपने घर पे लाओगे और उन्हीं 21 दूर्वा को आप सुखा लेना, ठीक। सूखने के लिए रख देना। जब वो दूर्वा सूख जाए फिर उस दूर्वा को जला देना, ठीक। जलाने के बाद में उस दूर्वा में से क्या निकलेगी, ब्लैक कलर की एशेज निकलेंगी, मतलब कि राख निकलेगी। अरे निकलेगी ना। उस काली राख में आपके पास में देसी घी होगा। उस देसी घी को मिक्स करना, हल्का सा मिलाना और इसका गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करना। वही पेस्ट जब कभी भी घर से बाहर जाओ तो अपने मस्तक पर, अपनी नाभि पर लगा करके जाना। आपको हर उस काम में सफलता मिलेगी जिसके लिए आप प्रयत्न करते हो, जिसके लिए आप कोशिश करते हो। एक आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं जो कि हमारा चौथा उपाय है। मात्र 1 लोटा जल के साथ में ही इस उपाय को करना है। ये बहुत ईजी और बहुत आसान उपाय है। जब कभी भी शनिवार का दिन एक नियम बना लो, बस एक तांबे का पात्र ले लेना, जल भर लो, जल के अंदर काला तिल डाल दो। कोई भी कष्ट हो आपके जीवन का, परिवार का, तकलीफ का, जल के अंदर काला तिल डाल दो। इस कलश को उठाओ और आपके घर में जो शमी का पेड़ हो, कौन सा पेड़ हो, शमी का पेड़ हो, उस शमी के पेड़ में ला करके उस पूरे के पूरे जल को समर्पित करना। मैंने आपको एक बार नहीं हजारों बार बताया है कि शनिवार के दिन या फिर किसी भी दिन आप शमी पेड़ की पूजा कर रहे हो तो आप लोगों को महादेव का एक रूप ध्यान रखना है। वो रूप होता है अवधूत रूप, यानी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हो तो इससे आपके घर में से किसी भी प्रकार का जो कष्ट होगा वो खत्म हो जाएगा। कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।